नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस घातक वायरस की दवा बनाने में अब तक सफल नहीं हो पाए हैं। इस बीच बाबा रामदेव ने आज कोरोना वायरस के इलाज हेतु बनाई गई दवा कोरोनिल को लॉन्च किया और दावा किया कि आयुर्वेदिक औषधि इस वायरस को खत्म करने में कारगर है। उनके मुताबिक कोरोना से संक्रमित जिन मरीजों पर इस दवा को लेकर क्लिनिकल ट्रायल हुए उनमें 100% नतीजे देखने को मिले हैं। कहा जा रहा है कि एक हफ्ते में ये बाजार में आ जाएगी। हालांकि अभी तक इसके बारे में भारत सरकार की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। योग गुरु बाबा रामदेव के दावे से आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय दोनों ने पल्ला झाड़ दिया है। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि आईसीएमआर के अधिकारी ही इस बारे में सही जानकारी दे पाएंगे, जबकि आईसीएमआर के अधिकारियों के मुताबिक आयुर्वेदिक दवा से संबंधित सभी जिम्मेदारी आयुष मंत्रालय की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में गतिरोध से जुड़े प्रधानमंत्री मोदी के एक बयान को लेकर मंगलवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने चीन के रुख को स्वीकार करके हमारी सेना के साथ विश्वासघात किया और भारत के रुख को नष्ट कर दिया। उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह भी कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाए। इसके साथ ही उन्होंने चीन की इस हरकत के लिए हमारी विदेश नीति को भी दोष दिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि लद्दाख में भारत चीन सीमा पर एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली में भारत चीन संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, भविष्य में क्या होगा ये तो अभी नहीं पता, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि परिपक्व कूटनीति और निर्णायक नेतृत्व सरकार को हमारी क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने में मददगार होगी। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे 2 दिवसीय दौरे पर लेह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने मिलिट्री हॉस्पिटल में सैनिकों से मुलाकात की। मिलिट्री अस्पताल में वे जवान भर्ती हैं जो 15-16 जून को गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से लोहा लेते हुए घायल हुए थे। भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने को कहा है। भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या उसी हिसाब से कम करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में अपनी चिंता जताई। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी जासूसी और चरमपंथी संगठनों के साथ साठगांठ जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। भारत चीन रूस की वर्चुअल बैठक में आरआईसी मीट में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, अपने सहयोगियों के हितों का ख्याल रखने, बहुपक्षीयता को समर्थन देने और सबके हित में लिए गए फैसलों के साथ चलना होगा, ताकि हम एक बेहतर और लंबे समय तक टिकने वाली वैश्विक व्यवस्था बना सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व के नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। बिहार विधानसभा में लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल को करारा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा विधान परिषद के 5 सदस्यों ने भी पार्टी छोड़कर नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद भी जाना तय माना जा रहा है। 75 सदस्यीय विधान परिषद में विपक्ष के नेता पद के लिए 8 सीटें चाहिए, जबकि आरजेडी के पास अब मात्र 3 सीट रह गई हैं। दिल्ली दंगे में आरोपी बनाई गई जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। मानवीय आधार पर रखी गई दलीलों का दिल्ली पुलिस ने विरोध नहीं किया। हालांकि एक दिन पहले ही सुनवाई के दौरान पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा था कि सफूरा जरगर गर्भवती हैं, तो इससे कथित तौर पर उनके अपराध की गंभीरता कम नहीं हो जाती है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने करीब 1 पखवाड़े पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आज लगातार 17वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल जहां 8.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत भी 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 79 रुपए 76 पैसे हो गई और डीजल की कीमत भी 79 रुपए 40 पैसे हो गई है। पाकिस्तान के कुल 10 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें ऑलराउंडर खिलाड़ी हाफिज सईद भी शामिल हैं। इससे पहले पाकिस्तान के क्रिकेटर शादाब खान, हारिस रऊफ और हैदर अली और फकर जमान जैसे खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। ये सभी खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलने जाने वाले थे। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए भारतीय उड़ानों को रोक दिया है। उसने भारत अमेरिका के बीच विमानन समझौते की आड़ में अनुचित और भेदभावपूर्ण नीति अपनाने का आरोप लगाया है। परिवहन विभाग का आरोप है कि कोरोना वायरस के कारण उड़ानों पर लगी रोक के दौरान एयर इंडिया भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए उड़ानें भर रहा है। दूसरी तरफ एयर इंडिया लोगों को टिकट की बिक्री भी कर रहा है। भारत में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 14,933 मामले आए हैं और 312 लोगों की मौत हुई है, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,40,000 को पार कर गई है, जिनमें से एक्टिव केस 1,78,000 से अधिक हैं और मरने वालों का आंकड़ा 14,011 हो गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।